हरिः ओम सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। अद्य वयं स्नातकोत्तर उत्तरार्धस्य तृतीयप्रश्नपत्रान्तर्गते नैषधीयचरितं महाकाव्यस्य विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर कक्षाओं के उत्तरार्ध की जो तृतीय प्रश्न पत्र की कक्षा है उसका श्री गणेश कर रहे हैं। तो प्रथम जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वह नैषधीय चरितम महाकाव्य जो है, जो श्री हर्ष जी के द्वारा रचित है, उसे हम प्रारंभ करेंगे। उससे पहले उनके प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, तो सर्वप्रथम हम महाकाव्य परंपरा का थोड़ा विश्लेषण करेंगे। महाकाव्य के अंतर्गत ये हमारे रखा गया है, जिस ग्रंथ का नाम है नैषधीय चरितम। कवि जो हैं वो श्री हर्ष जी के द्वारा प्रणीत है। नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का निर्धारण पाठ्यक्रम में किया गया है। तो सर्वप्रथम हम महाकाव्यों के विषय में, महाकाव्य किसे कहते हैं और नैषधीय चरितम महाकाव्य की क्या विशेषता है, इसके विषय में थोड़ा अध्ययन करते हैं। इसके बाद ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, लौकिक संस्कृत भाषा में महाकाव्य रचना का जो प्रारंभ है वह महर्षि वाल्मीकि से प्रारंभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लौकिक संस्कृत भाषा में जो काव्य रचना प्रारंभ हुई, वह उसका जो प्रारंभ है श्री गणेश किसने किया? वाल्मीकि मुनि ने किया। और वाल्मीकि को जो है मधुर उक्तियों का मार्गदर्शी महर्षि कवि कहा गया है। किसी विषय का अलंकृत वर्णन किस प्रकार हो, उसमें सरलता किस प्रकार आए और छोटे छोटे मनोरम पदों से आकर्षक अर्थों की अभिव्यक्ति किस प्रकार हो, इसकी रीति का वाल्मीकि ने ही सर्वप्रथम दिग्दर्शन किया था। तो उन्होंने राम को नायक बनाकर आदि काव्य प्रस्तुत किया। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि तथा उनके द्वारा प्रणीत रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। वाल्मीकि ने जो काव्य पद्धति आरंभ की थी, उससे कुछ काल तक सर्गबद्ध रचना भी कहा जाता रहा। बाद में इसे महाकाव्य कहा गया। तो संस्कृत भाषा में महाकाव्य का आरंभ वाल्मीकि के अनुकरण पर अनेक कवियों ने बाद में महाकाव्य की रचना, विभिन्न महाकाव्यों की रचना की। महाकाव्य लिखे जाते रहे। तब इसके पश्चात महाकाव्य के लक्षण का निरूपण काव्य शास्त्रियों ने किया। भामह, दंडी इत्यादि आचार्यों ने महाकाव्य का क्या लक्षण प्रस्तुत किया है, इसके विषय में हम यहाँ पर थोड़ी महाकाव्य के लक्षणों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जो नैषधीय चरितम महाकाव्य भी हमारा एक महाकाव्य है, अतः महाकाव्य के क्या लक्षण हैं उसके विषय में यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। देखिए, महाकाव्य सर्गों में बंधा होता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि महाकाव्य सर्गों में बंधा होता है। सर्गबद्धो महाकाव्य, ठीक है। इसका नायक कोई देवता, उदात्त गुणों से युक्त उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय आदि हो सकता है। कभी कभी एक ही वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी इस महाकाव्य के नायक हो सकते हैं, जैसा कि कालिदास के रघुवंश में है। तो ये प्रथम 2-3 लक्षण तो आप समझ गए, क्योंकि महाकाव्य सर्गों में बंधा होता है। इसका नायक कोई देवता या उदात्त गुणों से युक्त उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय होता है। तीसरा, कभी कभी एक ही वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं, जैसे रघुवंश में है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत, इन तीनों में से कोई एक प्रधान रस होता है, जिसे हम कहते हैं अंगीरस। जो श्रृंगार, वीर और शांत, इन तीनों में से कोई एक प्रधान रस होता है। अन्य रस भी सहायक के रूप में आते हैं। नाटक में
जिस प्रकार कथा वस्तु का संधियों में विकास होता है, उसी प्रकार महाकाव्य में भी कथानक का विकास होना चाहिए। ये एक विशेष बात है जो नाटक के लक्षणों पर में भी घटित होती है। नाटक में जिस प्रकार कथा वस्तु यानी कहानी का जो संधियों में विकास होता है, उसी प्रकार महाकाव्य में भी करना चाहिए कथानक का विकास। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें से कोई एक फल प्राप्त महाकाव्य का फल होना चाहिए। महाकाव्य का उद्देश्य का जो फल है वो ये होना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से कोई एक फल महाकाव्य के उद्देश्य के रूप में होना चाहिए। अवश्य ही होता है सब में। इसके आरंभ में नमस्कार, आशीर्वचन अथवा मुख्य कथा सूचक मंगलाचरण होना चाहिए। कौन सा? 3 प्रकार के मंगलाचरण हो सकते हैं प्रारंभ में। एक तो इसके आरंभ में कौन कौन सा? नमस्कारात्मक, आशीर्वचन और अथवा मुख्य कथा को सूचित करने वाले यानी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। कथा वस्तु को सूचित करने वाला जो मंगलाचरण होता है उसे कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इनमें कोई एक हो सकता है, किसी भी प्रकार का 3 मंगलाचरणों में से एक मंगलाचरण से प्रारंभ ग्रंथ का होता है। इसमें कहीं दुष्टों की निंदा और कहीं सज्जनों की प्रशंसा भी होती है महाकाव्य में। ठीक है। महाकाव्य में सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए। कम से कम 8 सर्ग होने अनिवार्य है। ठीक है। इसके ऊपर हो सकते हैं कितने भी, लेकिन महाकाव्य में कम से कम सर्गों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है। महाकाव्य में सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए। ये सर्ग न तो आकार में बहुत बड़े हों और न बहुत छोटे। ठीक है। एक विशेषता और समझ लीजिए, एक सर्ग में प्रायः एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। एक सर्ग है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तो प्रत्येक सर्ग में प्रायः एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, ये आवश्यक है। तो इसलिए महाकाव्य में एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होता है और उसके अंत में, सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन किया जाता है। सर्ग के अंत में भावी कथा की ओर सूचना भी दी जाती है। सर्ग के अंत में आने वाली कथा की ओर भी सूचना दी जाती है श्लोक के माध्यम से। महाकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रभात, आकेट, ऋतु, पर्वत, वन, ठीक है, समुद्र, संयोग, वियोग, मुनि, राजा, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, विवाह, मंत्रणा आदि का अवसर के अनुकूल वर्णन होना चाहिए। ठीक है। जैसे किन किन का वर्णन होना चाहिए महाकाव्य में? संध्या, सूर्योदय, चंद्रोदय, रात्रि, प्रभात, आखेट, ऋतु, पर्वत, वन, समुद्र, संयोग, वियोग, मुनि, राजा, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, विवाह, मंत्रणा आदि का अवसर के अनुकूल वर्णन किया जाता है। महाकाव्य का नामकरण कवि, कथानक अथवा नायक आदि के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है नामकरण महाकाव्य का? या तो कवि के आधार पर, या कथानक यानी कहानी के आधार पर, या नायक के नाम पर भी नामकरण जो महाकाव्य का हो सकता है आधार। संस्कृत महाकाव्यों के विकास क्रम में क्रमशः कालिदास, अश्वघोष, भारवी, भट्टी, माघ, कुमारदास, श्रीहर्ष आदि के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। कौन कौन से? संस्कृत महाकाव्य के विकास क्रम में जो प्रमुख नाम आते हैं उनके नाम हैं, जैसे कालिदास, अश्वघोष। कालिदास जी के 3 महाकाव्य प्राप्त होते हैं हमारे को, 2 महाकाव्य और 1 खंड काव्य। जैसे कुमार संभवम, रघुवंश तो महाकाव्य है, और ऋतुसंहार और मेघदूत वो खंड काव्य है। तो इसी प्रकार अश्वघोष के भी महाकाव्य प्राप्त होते हैं, एक बुद्ध चरितम, एक सौंदर्य नंद। ठीक है। भारवी का एक महाकाव्य प्राप्त होता है, किरातार्जुनियम। भट्टी का प्राप्त होता है भट्टी काव्य यानी रावण वध महाकाव्य। इसी प्रकार माघ का कौन सा? शिशुपाल वध। कुमारदास का कौन सा महाकाव्य? जानकी हरणम। उसी प्रकार श्रीहर्ष
श्रीहर्ष के नाम भी लिए जा सकते हैं। श्रीहर्ष का कौन सा महाकाव्य जो हमारे ग्रंथ का मूल विषय है? श्रीहर्ष का महाकाव्य है नैषधीय चरितम। ये मुख्य रूप से इन प्रमुख रचनाकारों के नाम महाकाव्य साहित्य में, ये जितने भी महाकाव्य हैं अमर हैं। इनका जो है हमारे पाठ्यक्रम में जो हमारा महाकाव्य है उस महाकाव्य का नाम है नैषधीय चरितम। तो अब हम थोड़ा नैषधीय चरितम महाकाव्य के विषय में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमारा जो हमारे कवि है श्रीहर्ष, उनके विषय में सुन लीजिए थोड़ा सा श्रीहर्ष जी के बारे में। यद्यपि यह माघ के पश्चात अन्य अनेक कवि हुए हैं, किंतु श्रीहर्ष को जो ख्याति प्राप्त है वह किसी अन्य कवि को प्राप्त नहीं हो पाई है। देखिए, अभी मैंने आपको इतने सारे नाम बताए महाकाव्य के, महाकाव्यकार और उनके रचनाओं के विषय में, तो जिसमें माघ, श्रीहर्ष और ये भारवी, किरातार्जुनीयम और है ना शिशुपाल वध का जो है ना माघ इत्यादि के नाम बताए, तो श्रीहर्ष जो है वो प्रसिद्ध हैं, सबसे आखिर में इनके बाद हुए हैं। तो यद्यपि माघ के पश्चात अन्य अनेक कवि हुए हैं, किंतु श्रीहर्ष जी को जो ख्याति प्राप्त है वह अन्य किसी कवि को नहीं है। श्रीहर्ष विशिष्ट पंडित परंपरा में उत्पन्न हुए थे। पंडित परंपरा में यानी आचार्य थे एक बहुत बड़े, तो अन्य किसी को नहीं। श्रीहर्ष विशिष्ट पंडित परंपरा में प्रारंभ हुए थे, उत्पन्न हुए थे, पंडित परंपरा में उत्पन्न हुए थे। इसीलिए इन्होंने नैषधीय चरितम जैसे महाकाव्य के अतिरिक्त वेदांत का एक क्लिष्ट ग्रंथ भी लिखा है, जिसका नाम खंडन खंड खाद्य है। देखिए, आचार्य थे, पंडित थे, पंडित परंपरा में ये उत्पन्न हुए, तो इन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने नैषधीय चरित महाकाव्य के अतिरिक्त वेदांत दर्शन का एक क्लिष्ट ग्रंथ भी रचा है, जिस ग्रंथ का नाम है खंडन खंड खाद्य। ठीक है। आचार्य श्री हर्ष जी की जो शैली है पांडित्य से परिपूर्ण है। माघ के समान श्रीहर्ष भी पांडित्य प्रदर्शन तो करते हैं, किंतु पदों का लालित्य सर्वत्र बनाए रखते हैं। ये इनकी खास विशेषता है, क्योंकि इन्होंने पांडित्य प्रदर्शन तो किया है, लेकिन पदों का लालित्य भी इन्होंने बनाया हुआ है। पांडित्य से परिपूर्ण है इनकी भाषा शैली माघ के समान, पर श्रीहर्ष भी पांडित्य प्रदर्शन करते तो हैं, किंतु पदों का लालित्य सर्वत्र बनाए रखते हैं। ठीक है, पदों की सुंदरता, नैषधे पद लालित्यम, ऐसा कहा गया है। श्रीहर्ष का समय यदि इसको देखें हम, तो श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी का माना जाता है विद्वानों के द्वारा। श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी माना गया है। ये कान्यकुब्ज नरेश जयचंद्र की सभा में रहते थे। किसकी सभा में रहते थे? कान्यकुब्ज नरेश जयचंद्र की सभा में रहते थे। जयचंद्र काशी में रहकर ही अपना शासन चलाते थे, साम्राज्य पर शासन करते थे, किंतु कान्यकुब्ज नरेश कहलाते थे। काशी में रहकर रहते थे, लेकिन साम्राज्य पर शासन करते थे वहीं से, और कहलाते क्या थे? कान्यकुब्ज नरेश कहलाते थे। श्रीहर्ष ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनकी सूचना उन्होंने नैषधीय चरितम के सर्गों के अंत में प्रदान की है। बहुत ग्रंथ लिखे हैं। अभी एक ग्रंथ तो मैंने आपको बताया था वेदांत दर्शन का खंडन खंड खाद्य। तो नैषधीय चरितम के अतिरिक्त भी श्रीहर्ष जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनकी सूचना उन्होंने नैषधीय चरित, जो उनका ग्रंथ है नैषधीय चरितम महाकाव्य, उनके सर्गों के अंत में प्रदान की है। नैषधीय चरितम में जो है निषध देश के राजा नल के जीवन का वर्णन प्राप्त होता है। निषध से बना नैषध। तो नैषधीय चरितम में निषध देश के राजा नल के जीवन का वर्णन प्राप्त होता है। नल और दमयंती के परस्पर प्रेम तथा विवाह
की संक्षिप्त कथा को कल्पना शक्ति के द्वारा श्रीहर्ष ने 22 सर्गों में अत्यंत विस्तारित कर दिया है। ठीक है, ये विशेष बात आप समझ लीजिए। नल और दमयंती के परस्पर प्रेम तथा विवाह की संक्षिप्त कथा को कल्पना शक्ति के द्वारा श्रीहर्ष ने 22 सर्गों में फैलाया है। उनके प्रेम में हंस तथा देवता बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। दोनों का प्रेम जो है, नल एवं दमयंती, नल और दमयंती के प्रेम में हंस तथा देवता बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। नैषधीय चरितम में श्रीहर्ष ने अपने प्रौढ़ पांडित्य का इतना अधिक प्रदर्शन किया है कि यह शास्त्र काव्य बन गया है। शास्त्र काव्य की संज्ञा इससे प्रदान की गई है। साधारण संस्कृतज्ञ इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। विद्वानों के गर्व को दूर करने के लिए यह औषध माना गया है। क्या है? ये विशेष बात है इस महाकाव्य के विषय में, जो आप वापस समझ लिए। ये समझ लीजिए कि नैषधीय चरितम में श्रीहर्ष ने अपने प्रौढ़ पांडित्य का इतना अधिक प्रदर्शन किया है कि यह शास्त्र काव्य बन गया है। साधारण संस्कृतज्ञ इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। विद्वानों के गर्व को दूर करने के लिए यह औषध माना गया है। और कहा गया है नैषधम विद्वदौषधम। क्या कहा गया? नैषधम विद्वदौषधम। इस महाकाव्य को भारवी एवं माघ के काव्यों से भी उत्कृष्ट कहा गया है। मैं आपको एक संस्कृत उक्ति बताता हूँ जिसमें श्रीहर्ष जी की श्रेष्ठता प्रतिपादित होती है। इस महाकाव्य को भारवी और माघ के काव्यों से भी उत्कृष्ट कहा गया है। सुन लीजिए क्या उक्ति है। तावद भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी। वापस से देखिए। तावद भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी। अर्थात भारवी की शोभा तभी तक है जब तक माघ का उदय नहीं हुआ, और जब नैषध काव्य का उदय हो गया तो कहाँ माघ और कहाँ भारवी। ये खास बात है। भारवी, माघ और श्रीहर्ष, इन तीनों के महाकाव्यों को संस्कृत विद्वान बृहत्त्रयी के नाम से जानते हैं। देखिए, भारवी, माघ और श्रीहर्ष। भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। ठीक, भारवी का तो किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। इसलिए यहाँ पर लिखा है भारवी, माघ और श्रीहर्ष, इन तीनों के महाकाव्यों को संस्कृत विद्वान बृहत्त्रयी के नाम से जानते हैं। इन तीनों ही अलंकृत पद्धति का अनुसरण किया है। इन तीनों ही ग्रंथों में अनुकरण किया गया है, अलंकृत पद्धति का अनुकरण किया गया है। कालिदास के 3 काव्यों को, रघुवंश, कुमार संभवम एवं मेघदूत को सरल शैली का आश्रय लेने के कारण लघुत्रयी कहा गया है। ठीक है, लघुत्रयी तो कालिदास के 3 काव्य, रघुवंश, कुमार संभवम और मेघदूतम। सरल शैली का आश्रय लेने के कारण लघुत्रयी कहा जाता है। तो ये बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में भी ये 3 महाकाव्य। इन 6 काव्यों का संस्कृत परंपरा में विशेष रूप से प्रचार प्राप्त है। ठीक है, तो भारवी, माघ और श्रीहर्ष, इन तीनों के महाकाव्यों को संस्कृत विद्वान बृहत्त्रयी कहते हैं। और लघुत्रयी कौन कौन से? रघुवंश, कुमार संभवम एवं मेघदूत, जो कि तीनों कालिदास के ग्रंथ हैं। सरल शैली का आश्रय लेने के कारण इन्हें लघुत्रयी कहा जाता है। इस प्रकार 3 काव्य बृहत्त्रयी में हैं और 3 काव्य लघुत्रयी में हैं। इन 6 काव्यों का संस्कृत परंपरा में, महाकाव्य परंपरा में एक विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ पर आज हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जो है हम नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के कतिपय श्लोकों का श्री गणेश करेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं।
नमस्कार, धन्यवादः।